बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। हवेलियां जुलूस पर गोलियां और शेलिंग क्यों की गई? तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी का बड़ा इंकशाफ। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, 16 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हरिपुर हवेलिया में मिलाद का पुरअमन जुलूस निकाला, और जब जुलूस खत्म हो गया और दुआ करके तहरीक लब्बैक के लोग वापस आने लगे तो पीछे से पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी और सीधी गोलियां तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर चलाई गई, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक के 4 कारकुन शहीद हो गए और बहुत से जख्मी हुए हैं। जब इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी से ये सवाल किया गया कि आखिर क्या वजह है कि पुरअमन जुलूस पर पीटीआई की हुकूमत ने शेलिंग कराई और गोलियां चलाई गई, तो इसका जवाब देते हुए तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि सब जानते हैं कि तहरीक लब्बैक के पास बहुत स्ट्रीट पावर है और तहरीक लब्बैक किसी का भी मुकाबला कर सकती है। जबकि दूसरी जानब जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था तो उनके लोग 6 घंटे भी सड़कों पर खड़े नहीं रह सके थे और पुलिस ने उनको भगा दिया था। तो इसलिए तहरीक लब्बैक के खिलाफ ये सब कुछ किया गया है ताकि इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सख्त रिएक्शन आए और तहरीक लब्बैक के लोग पूरे मुल्क में सड़कों पर आए, जिसका फायदा पीटीआई और इमरान खान को हो। यानी कि तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि तहरीक लब्बैक को उकसाया जाए और तहरीक लब्बैक सड़कों पर आए, जिसका फायदा उठाकर इमरान खान और पीटीआई भी बाहर आ सके, क्योंकि वरना पिछले 6 महीनों से इमरान खान की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लॉन्ग मार्च या धरने का ऐलान कर सके। तो इसलिए वो लोग तहरीक लब्बैक का कंधा इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।